नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा में चल रहे विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, यूजीसी बिल। ये बिल देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगा, छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके प्लस पॉइंट्स है और क्या माइनस पॉइंट्स है, इन सभी अहम सवालों पर आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर सुबचन राम, फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई, जो प्रशासनिक अनुभव और नीतिगत समझ के लिए जाने जाते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो यूजीसी को लेकर घमासान चल रहा है, इतनी बहस छिड़ चुकी है, तो क्या है ये एक्चुअली? ये कोई बिल है, एक्ट है, आखिर है क्या? बहुत ही अहम मुद्दा अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 ये कानून नहीं, ये कोई बिल नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने एक रेगुलेशन पास बनाया। ऐसा क्यों हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला जी और पायल तड़वी की माँ, ये दोनों जो है एक पीआईएल फाइल करी कि इस तरह का इंस्टीट्यूट्स में, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ एससी एसटी या माइनॉरिटीज़ या ओबीसी के अगेंस्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है आत्महत्या करते हैं, प्रताड़ित होते हैं, मानसिक रूप से हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, उनको डर लगता है, उनके खिलाफ जो बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे उनको मार्क्स अच्छा नहीं देना, उनका मूल्यांकन ठीक नहीं करना, प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे नहीं देना, इंटरव्यूज़ में या वाइवाज में जो है उनको जो है मतलब एक तरह से उनको अच्छे मार्क्स नहीं देना है। तो ये सारे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया से जो विचार किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट के ही सुझाव पर जो नोटिस इशू हुआ, उसी में ये बात आई थी कि यूजीसी एक स्वायत्त बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट्स को कंट्रोल करे, रेगुलराइज करे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दे दिया, एक डायरेक्शन दे दी, सजेशंस दे दिया। उसी के मद्देनज़र यूजीसी ने ये रेगुलेशन बनाया ताकि जो है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वो उस रेगुलेशन के मुताबिक काम करें। तो यूजीसी रेगुलेशन 2026 ये है। लेकिन अभी जो है विद्यालय भी इसके विरोध में जा रहे हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस, बहुत से कॉलेजेस आपने देखे होंगे कि वो ऑटोनॉमस होते चले जा रहे हैं। तो इसका उन पर क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेसिकली इंस्टीट्यूट्स का विरोध नहीं है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी इक्विटी नहीं चाहते, समानता नहीं चाहते। तो जो समानता नहीं चाहते हैं उनको डर लगने लगा है कि इस रेगुलेशन के वजह से जो है यूजीसी उनको एक्शन लेगा या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो पहले से डर गए। क्वेश्चन ये है ना कि भाई डरने की क्या ज़रूरत है? यदि आप सही हैं, समानता में विश्वास करते हैं, या आप अच्छा काम करते हैं, या आपके मानसिक पवित्रता है, इंस्टीट्यूशन में कोई जो है पूर्वाग्रह नहीं है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है, तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और एससी एसटी ओबीसी के छात्र, वो आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा है इस बिल में? देखिए, एक तो पहले अफवाह फैला दिया लोगों ने कि यूजीसी जो एक्ट है सवर्ण छात्रों के विरुद्ध है। ये बिल्कुल गलत बात है। सवर्ण छात्रों के विरुद्ध नहीं, सवर्ण जातियों के विरुद्ध नहीं है। ये तो असामाजिक तत्व होते हैं, संविधान विरोधी तत्व होते हैं, कानून विरोधी जो तत्व होते हैं किसी इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, वो जो गलत काम करते हैं, वो जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो है जातिवादिता को फैलाते हैं, या जाति भेदभाव करते हैं, या प्रताड़ना करते हैं, या अपने कार्यों से, अपने जो उनके कार्य करने की शैली है उससे यदि गरीब बच्चों को, गरीब परिवार से आए हुए, गांव से आए हुए, छोटे छोटे जगहों से आए हुए लोगों को, उनके खिलाफ जो कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके विरुद्ध में जो है कोई रेगुलेशन होना चाहिए, तो रेगुलेशन है। तो इसमें जो है सवर्ण जातियों के खिलाफ या सवर्ण जाति के बच्चों के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। वो अच्छे हैं, और शेड्यूल कास्ट के एससी एसटी ओबीसी के बच्चे अच्छे हैं तो अच्छे हैं, तो उसमें तो कोई विरोध हो नहीं सकता। ये कानून ही बना है उन नेगेटिव तत्वों के खिलाफ जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में गलतफहमी पैदा करते हैं, अपराध करते हैं, सामाजिक अपराध करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, या वो ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से जो है
जो गरीब परिवार के बच्चे जिसे SC ST OBC कहा जाता है उनके विरुद्ध हो जाती है बात। इसलिए जो उनमें ये कहना कि ये भाई ये सवर्ण वर्ग है, ये अवर्ण वर्ग है, ये गलत बात है। एक अहम मुद्दा इस बिल का ये है कि जिसके ऊपर बहुत सी चर्चाएं की जा रही है कि जो जांच की गुंजाइश नहीं है, अगर किसी SC ST और OBC के तहत किसी ने सवर्ण जाति या जनरल वाले जो होंगे उनके ऊपर कोई आरोप किया तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये झूठ बात है। सच्चाई ये है कि रेगुलेशन में ये प्रोविजन है कि एक इक्विटी कमेटी होगी और इक्विटी कमेटी ये कंप्लेंट जो होगा उसको 24 आवर्स में उस पर इंक्वायरी शुरू कर देगी। 24 घंटे में कोई भी कंप्लेंट्स आया तो उस पर कार्रवाई शुरू कर देगी, मतलब इंक्वायरी शुरू कर देगी। और उसको जो है 15 दिन में रिपोर्ट देना है। 15 दिन में वो रिपोर्ट देगी और इंस्टीट्यूट्स के जो हेड हैं उनको 7 दिन में उसमें एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है? मतलब एक्शन का मतलब ये है कि भाई ये जो कंप्लेंट है सच्चा है क्या, सच्चे कंप्लेंट्स है तो उसमें किसने किया है, क्या है उसमें दोष है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है होती है इंस्टीट्यूट्स में। बाकी वहाँ कोई फांसी की सज़ा नहीं होती है, कोई आजीवन कारावास नहीं होता है, कोई जेल डालने वाली बात नहीं होती है। तो ये अफवाह जो लोग फैला रहे हैं ये अनावश्यक रूप से जो है अवर्ण सवर्ण जातियों के बीच वाले SC ST OBC या सवर्ण जातियों के बीच में विरोध का वातावरण फैला रहे हैं। गलत बात है। कारण क्या है कि इंक्वायरी कमेटी में तो मैक्सिमम जो है क्या 100% सवर्ण जाति के ही लोग रहेंगे। तो वो तो दूध का दूध पानी पानी करेंगे ना कि भाई ये सच्चाई है, ये झूठी बात है। झूठी बात होगी तो जो लड़का झूठ कंप्लेंट किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और सच्ची बात होगी तो जिन्होंने बदमाशी की है, क्राइम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई भी क्या होगी, उनको जो है वहाँ उस इंस्टीट्यूट्स में जो है या तो अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई होगी या ही उसको रस्टिकेट किया जाएगा। तो वो रस्टिकेट क्या, वो तो बिल्कुल रस्टिकेट ऐसे लोगों को करना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूशन में आके कोई गलत काम करे और कोई ऐसा काम करे जो अपने नागरिकों के खिलाफ, अपने दोस्त भाइयों के खिलाफ वो कार्रवाई करता है या अपना कुछ ऐसा काम करता है जो उनको प्रताड़ना होती है या उनके खिलाफ जाता है या जातीय जो विभेदपूर्णता कार्य कर रहे हैं, तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई के वो भागीदार होने ही होने हैं। ये तो नॉर्मल बात भी है। ये रेगुलेशन नहीं भी आता है तो भी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी होती है, वाइस चांसलर्स की जिम्मेदारी होती है, प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी होती है कि ऐसा कुछ भी आए जहां अनुशासनहीनता दर्शित हो रही है तो उनको वैसे भी कार्रवाई करनी चाहिए, रेगुलेशन हो या ना हो। रेगुलेशन तो तब आए जब सर से पानी जो है ऊपर चढ़ गया, तब जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद या गाइडलाइंस के बाद या सुझाव के बाद या डिस्कशन में जो बात उभर के आई सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से हुआ। 2019 में जो आई थी बात उसकी है। तो अभी जो आपने बात की इक्विटी की, कमेटी की, तो जो प्रियंका चतुर्वेदी है, शिवसेना की नेता है, उन्होंने कहा कि अगर कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है SC ST OBC के रहेंगे तो हम निष्पक्ष जांच की अपेक्षा कैसे करें, ये सवाल उन्होंने उठाया। इसी के साथ कई ऐसे नेता थे, एक दो जो है उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है अपने पद से। तो ये बात नेताओं को क्लियर नहीं है, तो हम जनता को किस तरीके से ये समझाएं? तो पहले आदरणीय जो भी चतुर्वेदी जी का नाम आप ले रहे हैं, यदि ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो ये गलत है, जानकारी के अभाव की वजह से है। हर इंस्टीट्यूट्स में जितने भी इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ सवर्ण क्लास के ही लोग डोमिनेट कर रहे हैं। वो 98% से ज़्यादा वही उस इंस्टीट्यूट्स में हावी हैं। फैकल्टी मेंबर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर हों या वाइस चांसलर्स हों, सारे तो वही हैं। पूरे भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज है उसमें एक शेड्यूल कास्ट का है, एक शेड्यूल ट्राइब्स का है और 7 OBC के ही लोग हैं। कुल 9 जो है लोग जो है वाइस चांसलर हैं और 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो सारे के सारे सवर्ण जाति के लोग हैं। तो वहाँ जो है ये कहना है कि SC ST के लोगों की मेजॉरिटी हो जाएगी और सवर्ण जाति के बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ है, अफवाह है। और ये राजनेताओं को, राजनीति करने वाले लोगों को झूठ और अफवाह से बचना चाहिए, देश का भ्रष्टाचार करने से बचना चाहिए, समाज को गलत दिशा में ले जाने से बचना चाहिए। और समाज में जो समानता स्थापित हो रही है, भारत की आज़ादी के बाद भारत के संविधान जो लागू हुआ है उसके अनुसार जो है इक्विटी, समतामूलक समाज की स्थापना का जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा, सपना नहीं देखा बल्कि आदेश दिया है, निर्देश दिया है, गाइडेंस दिया है, उस पर चलने के लिए जो है सभी लोग जो है मजबूर हैं या बाध्य हैं या उत्प्रेरित हैं। लेकिन इसमें कोई नेता है या राजनेता जो है आके
उसको जो है गलत ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा तो ये भी एक गैर संवैधानिक कार्य है। ये कृत्य जो है, ये कृत्य नहीं है, दुष्कृत्य है। संभ्रम इतना बढ़ चुका है कि जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते थे वो तक इसके विरोध में है और वो बीजेपी तक को विरोध कर रहे हैं। तो इस पर क्या राय है ये भी आपकी? देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी हो और किसी भी हो, सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार भारत की है। जी मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो किसी पार्टी विशेष के, जाति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, जी वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। पूरी जाति विशेष नहीं, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, किसी भी वर्ग, समुदाय, संस्था, किसी भी, सबके वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो उनको जाति विशेष का प्रधानमंत्री मानना या पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री मानना या वर्ग विशेष का प्रधानमंत्री मानना, ये भी एक जो है राष्ट्रद्रोही है, ये भी एक बहुत बड़ा दुष्कृत्य है किसी का भी, पहली चीज़। दूसरी बात कि जब सरकार ने एक निर्णय लिया है, निर्णय गलत भी हो सकता है या निर्णय जो है ऐसा भी हो सकता है जो दूसरे को लाभदायक ना हो, तो उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, उस पर कभी चर्चा परिचर्चा। इसकी वजह से ये तो नहीं हो सकता कि हम समाज में अफवाह फैलाना शुरू करें, झूठ बोलना शुरू करें, लोगों में वैमनस्य बढ़ा दें, द्वेष बढ़ा दें। इसका परिणाम ये होगा कि रेगुलेशन लागू हो तो भी, रेगुलेशन न भी लागू हो तो भी SC ST बच्चे और सवर्ण बच्चों में आपस में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। दुश्मनी कौन पैदा कर रहा है? वो लोग पैदा कर रहे हैं जो बिना स्टडी के हैं, इसका गहन अध्ययन नहीं किया है। ये रेगुलेशन ही बनाए उन तत्वों के खिलाफ जो शैतानी करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो मिशीवियस हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या एंटी जो है लॉ एलिमेंट्स है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स है, ये उनके खिलाफ है। आम आदमी, अच्छे आदमी के लिए खिलाफ तो है नहीं, चाहे सवर्ण जाति का हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ के। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन जो विकलांगों के भी के लिए है, जी, महिलाओं के लिए। महिलाएं तो सवर्ण वर्ग की भी है, लड़कियां, हमारी बच्चियां जो हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो तो सभी जाति के हैं ना। तो उसमें सवर्ण जाति की बच्चियों के साथ भी जो बदमाशी होती, उनके खिलाफ जो है फप्तियाँ कसते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, उनको फ़ोटो उनका ले लेते हैं, उनका जो है मोबाइल पर वो वायरल कर देते हैं, उनके फोटोग्राफ्स या उनके पिक्चर्स या उनके मोमेंट्स को कैश करके। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते रहते हैं। लोग उनके बाथरूम में, वॉशरूम में चले जाते हैं, हिडन कैमरा लगा देते हैं, महिलाओं को जो प्रताड़ित करते हैं, रास्ते में कुछ न कुछ ऐसी बात बोलते हैं, मन को ठेस पहुंचता है। तो महिलाएं जो है, बच्चियां, लड़कियां जो हैं, वो तो सभी जाति धर्म के हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है यदि कार्रवाई करने का इसमें प्रयोजन है तो सवर्ण जाति के लड़कों को जो है इसमें विरोध करने की क्या बात है। वही हाल विकलांग का भी है। विकलांग हर जाति वर्ग धर्म में होते हैं। वो विकलांग बच्चे के खिलाफ जो है कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज से भी या ऐसे हे दृश्य देखता है या उनको उनके प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित है या उनको अवॉइड करता है या उसको नज़रअंदाज करता है, उसके खिलाफ भी रेगुलेशन है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना, इसका विरोध कैसे होना शुरू हो गया। दूसरी बात कि SC ST तो ठीक है, OBC, वो OBC जो है मैक्सिमम जो है आज की डेट में देखो तो बीजेपी को सपोर्ट किया हुआ है, नहीं तो सरकार नहीं बनती। बिल्कुल। तो वो जो OBC के लोगों को थोड़ा सा भी मौका मिला कि भाई इनके साथ पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, इनके साथ प्रताड़ना नहीं चाहिए, जाति विभेद नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ भी हो गए लोग। तो समाज को भी जो है, राजनीतिक जो लोग हैं वो समाज को राजनीति के आधार पर कम, समाज के आधार पर ज़्यादा बांट रहे हैं और गाली दूसरे को दे रहे हैं या दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है। फिलहाल जो है जैसे कि 2 और वर्ग इसमें शामिल है, आपने जैसे बताया दिव्यांग भी है, महिलाओं का भी इसमें समावेश है, लेकिन फिलहाल जो बात छिड़ी है कि जो SC ST OBC इन्हीं के हक में ये बिल है और वो ये जनरल वालों के खिलाफ है, तो ये माहौल क्यों बना होगा, क्या लगता है आपको? पहले तो ये झूठ बात है, पूरा अफवाह है कि SC ST के फेवर में है और उनके अगेंस्ट में है। न SC ST के फेवर में है ना सवर्ण वर्ग के अगेंस्ट में है। क्वेश्चन ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई गरीब वर्ग का है, SC ST किसी वर्ग का हो, उसके खिलाफ, पूरे समाज के खिलाफ तो होता नहीं, 2-4 बच्चे हैं, 100 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, जिसके खिलाफ जो है कोई आदमी, कोई भी फैकल्टी मेंबर, कोई भी इंस्टीट्यूट का हेड या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी जो है हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसा काम करता है जो लगता है कि नहीं साहब इसने गलत काम किया है, ठीक है, तो वो ग्रीवांस जो है लेके जाएगा इंस्टीट्यूट में ही, और एक कमेटी होगी। तो जो कमेटी होगी, इक्विटी कमेटी, उसके पास बताया कि देखिए साहब हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, ऐसा हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा हमारे साथ पूर्वाग्रह ग्रसित कृत्य हुए हैं, तो वो इंक्वायरी करेगी। तो ये जो 2 लोग जो है, एक जो है अत्याचार करने वाला होगा, एक अत्याचार का भोगने वाला होगा, ये दो लोगों के बीच में समाज पूरा कहाँ से आ गया। ये सवर्ण समाज एक तरफ और अवर्ण समाज एक तरफ, SC ST OBC एक तरफ, महिला समाज एक तरफ, सवर्ण समाज एक तरफ, विकलांग एक तरफ
और सवर्ण समाज के स्टूडेंट्स एक तरफ। ये कहाँ से ये सब कचरा भर के लोगों के दिल दिमाग में ये बात कहाँ से आ रही है? कचरा है और क्या है? जी, फिलहाल तो यही माहौल है। एक बात मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि अभी के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, तो भविष्य में क्या रहेगा इसकी? देखिए, ये जारी होगा या नहीं होगा? जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अर्जेंटली कि इस पर कुछ स्पष्टता की ज़रूरत है, कुछ क्लैरिटी और भी चाहिए। तो उन्होंने नोटिस इशू कर दिया, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया कि भाई अभी इस रेगुलेशन को 100% इम्प्लीमेंट ना करके वो रोक दिया जाए। और इस पर विचार करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम दो चीज़ें देखना चाहते हैं। पहली चीज़ ये कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, नंबर 1। दूसरा, इसमें लीगैलिटी, इलीगल कोई काम तो नहीं है और गैर संवैधानिक कृत्य तो नहीं है। तो ये दोनों जो क्राइटेरिया में सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट से पुनः क्लैरिटी चाहता है, ठीक है। तो सरकार और जो पक्ष हैं वो अपने अपने पक्ष रखेंगे और फिर निर्णय आएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात कि ये गैर संवैधानिक है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा बोला कि ये गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं बोला गैर कानूनी है। उन्होंने बोला कि हम इस पर ज़रा देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि अर्जेंटली मैटर है और देश में उबाल आ रही है, चाहे उबाल पैदा किया जा रहा है या अफवाह फैलाया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि भाई हमको अभी फ़िलहाल स्थगित कर देते हैं। बट ये निवेदन नहीं होना चाहिए पूरे देश का भी, शासन का भी, कि इसको जल्दी निर्णय करके एक रास्ता निकाल दें, ताकि जो है अवर्ण सवर्ण का मामला न रहे, SC ST OBC बनाम जो है सवर्ण का मामला न रहे। जी, डॉक्टर सुबचन राम जी, आपने UGC बिल से जुड़े तमाम पहलुओं पर बहुत ही संतुलित तरीके से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत दर्शकों, छात्रों और शिक्षकों के लिए भी उपयोगी और जानकारीपूर्ण रही होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।